हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज डेट है 10 अक्टूबर 2022। अभी टाइमिंग चल रहा है रात का कुछ 8:30 बजे का, अराउंड अभी कुछ टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हमने एक क्विक इंट्राडे ट्रेड प्ले आउट किया था सुबह। एक लॉट हमने शॉर्ट किया था। आज अपना व्यू बियरिश था, बट आज हम कुछ एक लॉस बुक कर पाए, कुछ अराउंड 1100-1200 रुपीज़ का आज हमने कुछ एक लॉस बुक किया है। ठीक है, तो अब हम ये देख अभी ओके। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। ओके, तो ये है अपना जीरो द का अकाउंट जिसमें पोजीशंस देख सकते हैं आप। आज अपना व्यू बियरिश था, इसलिए आज हमने 39,000 के कॉल को शॉर्ट किया था। और अभी अगर आप इसका इंफॉर्मेशन देखोगे तो मैंने ये कॉल शॉर्ट किया था 208 के भाव पे, और उसको फिर मैंने कवर किया था। और फिर मैं उसको मैं इसका मतलब मैंने स्टॉप लॉस लिया था 255 के भाव पे। ठीक है, और एक ही लॉट था इसमें। आज मार्केट ऐसा लग रहा था बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स वेयर सुपर बियरिश। काफ़ी पिटाई हुई थी लास्ट फ्राइडे को। तो ऐसा लग रहा था कि आज अपने इंडियन मार्केट्स भी गिरेंगे, बट एक सॉलिड रिकवरी आई है मार्केट में अपने। तो तो ठीक है, अपना लॉजिक नहीं चला। दैट इज़ ओके। तो आज हम टोटल बुक कर पाए 1200, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ का आज हमने लॉस बुक किया। ठीक है, तो ठीक है, तो लॉसेस बुक करना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होती है, और प्रॉफिट बुक करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट हमेशा लॉसेस छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। तो वही उसी को रिस्क रिवार्ड बोलते हैं, और वही वही मेंटेन करना होता है। रिस्क छोटी, लॉसेस छोटे, एंड रिवार्ड बड़े एंड प्रॉफिट्स बड़े। बस ये एक माइंडसेट जब हम बनाएंगे तब अपन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ जा सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है अपन को। यही एक टेक अवे होता है। ठीक है, इस वीडियो का भी यही टेक अवे है। और इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई कि जब भी हम कुछ लॉसेस करते हैं तो छोटे लॉसेस लेते हैं, इसलिए ठीक ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने एनालिसिस पार्ट पे, क्या अपना थॉट प्रोसेस था और क्या हमने ओके। ये अगर हम इसका ऑर्डर बुक देखेंगे, ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ 9:20 पे ये ऑर्डर शॉर्ट किया था इसको, और 9:20 से मतलब 5 मिनट के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, और फिर मैंने बाद में कोई ट्रेड भी नहीं लिया है। आप ये भी देख सकते हैं, मैंने दिन भर में एक ही ट्रेड लिया था, वो भी एक ही लॉट में ट्रेड लिया था। जनरली मैं 4 लॉट्स में काम करता हूँ, बट आज की वोलेटिलिटी थी मार्केट में, इसलिए मैंने अपनी रिस्क और कम कर दी। ठीक है, तो लेट अस जंप ऑन टू अवर दैट एनालिसिस पार्ट। हमने क्या सोच के इसमें बियरिश व्यू था अपना, आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर ट्रेडिंग व्यू साइट। और अभी आप ये देख सकते हैं, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम को पहले हमने कंपेयर किया, फिर हम 3 मिनट पे गए। एक आप इसको एक एज ए स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई भी जनरली मैं भी यही यूज़ करता हूँ कि अगर कोई समझ लीजिए बैंक निफ्टी अभी 30 मिनट्स पे ट्रेड कर रहा है, राइट, और ये है 200 मूविंग एवरेज। दिस इज 200 मूविंग एवरेज। ओके, जब भी बैंक निफ्टी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम मैक्सिमम शॉर्ट साइड के ही ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, और ओके, तो शॉर्ट साइड के ट्रेड ढूंढेंगे, और फिर हम आ जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर एक्चुअल एंट्री हम एग्जीक्यूशन करेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये होता है एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। तो पहले हम हमारा व्यू बियरिश क्यों था, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट तो ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, मतलब इंट्राडे के लिए हायर टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड डाउन था, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे था। दिस वाज फर्स्ट कंफर्मेशन। एंड सेकंड कंफर्मेशन वाज दैट ये लाइन दिख रही है आपको, राइट, एक चैनल मैंने ड्रॉ किया। ये ट्रेड एक बैंक निफ्टी ट्रेड चैनल में भी ट्रेड कर रहा था। पहले मैं आपको ये चैनल कैसे ड्रॉ किया है वो दिखा देता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। जनरली कभी भी कुछ ट्रेंड लाइन्स हम ड्रॉ कर दे तो हमें बस स्विंग्स जो होते हैं ना, स्विंग्स उनको पकड़ के जो जहाँ पे मैक्सिमम स्विंग्स टच हो रहे होते हैं, स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज, उनको पकड़ के हमें ये करने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं। सो दिस इज वन स्विंग हाई, दिस इज अनदर स्विंग हाई, मतलब ये दिस इज अनदर स्विंग हाई, ये एक है, ये एक है, राइट। और तो ये मैक्सिमम, तो इनको पकड़ के हमें एक ये करना है, क्या बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे बोलते हैं देखिए ट्रेंड लाइन है।
ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको, पकड़ के इन चारों को पकड़ के, ये जो है ना अभी आपने देखा राइट, एक पॉइंट था, एक पॉइंट था, एक पॉइंट था, एक पॉइंट था और एक पॉइंट था, इन इन पॉइंट्स को हमने बस सिंपली कनेक्ट किया, ठीक है। सिंपली अपन लोगों ने उन पॉइंट्स को कनेक्ट, सॉरी, उन पॉइंट्स को अपन लोगों ने कनेक्ट किया है। तो ये होगा एक ट्रेंड लाइन, वैसे ही नीचे का एक ट्रेंड लाइन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ऑलराइट। तो अगर हम इसको अब अगर हम पकड़ के ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक उसने यहाँ पे एक टच किया, इधर एक टच किया, ये एक टच किया। तो मार्क बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली इस चैनल में ट्रेड करा था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ओके, हायर टाइम फ्रेम पे। ये देखिए अब ये ऐसा बस इसी इसी चैनल में ये ट्रेड करा था। और आज क्या हुआ, आज ये इसने सुबह मॉर्निंग में इसको ब्रेक किया राइट, एक और वो भी सॉलिड ब्रेक डाउन किया उसने। और अपने ग्लोबल मार्केट्स का सेंटिमेंट्स भी वीक ही था। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी आज एक अच्छी गिरावट आ सकती है मार्केट में, एक अच्छा फॉल मिल सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा था। दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। और ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के भी 30 मिनट्स में 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे था। तो ये एक सेटअप था, ठीक है। तो फिर हम आ जाते एक्चुअली में, जब हम एंट्री लेते तो मैं शिफ्ट हो गया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 3 मिनट बस हम 30 मिनट्स में ट्रेंड चेक किया, ट्रेंड तो डाउन था तो हमें बेयरिश एंट्री ली है। फिर जैसे ही फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल, फर्स्ट तीन या ओके, ये जो कैंडल है राइट, ये भी रेड दिया, और फिर उसके बाद का भी जब रेड दिया था ना, तो शायद मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया रहेगा, ओके। 9 9 9 19 पे मेरा एंट्री था राइट, तो सेकंड कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था। मुझे लगा कि अभी ये ब्रेक भी हो चुका है, ये चैनल राइट, ये चैनल ब्रेक हो गया है। और अभी ये और भी अच्छे से नीचे जा सकता है, ऐसा मेरा एजम्पशन था। बट ये मैं मतलब मैंने ऐसा जैसा सोचा वैसा हुआ ही नहीं। एकदम सॉलिड इसने अप मूव दे दिया, देखिए कितना अच्छा इसने अप मूव दिया यहाँ से। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट उसने मतलब आज बहुत अच्छा रिकवरी दिया इसने, ठीक है। तो ठीक है, इसने रिकवरी तो अच्छा दिया है, बट ये अपना, बट यहाँ पे फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर मैं आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड, फिर मैंने बाद में ट्रेड लिया ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था मतलब, बट ये एक क्या बोलते हैं इसे, जैसे 3 मिनट में अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन हो जाएगा, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ये। बट ठीक है, अगर ये इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये क्लोज देता कोई कोई मतलब इस जगह पे अगर कोई इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देता, तो शायद मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता था। बट वैसे भी इस ट्रेड के बाद मैं खुद सीट पे भी नहीं था, तो मैं आज पूरे फुल डे मार्केट को ट्रैक भी नहीं कर पाया। अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने, बट दैट इज़ ओके। तो ये इस तरीके से जनरली ट्रेडिंग की जाती है। अगर हमें देखना है, आज मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी शेयर किया है। 30 मिनट पे आप देखो, पहले 30 मिनट पे कैसा ट्रेंड है, ट्रेंड अगर डाउन है तो बस 3 मिनट पे डाउन डाउन ट्रेंड वाले ही एंट्रीज ढूंढो, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये फ्राइडे 23 सितंबर के बाद, तो फ्राइडे 23 सितंबर के बाद हमें बस डाउन ट्रेंड वाले ही एंट्रीज ढूंढनी है, दैट्स इट। यही अपना एक ये होना चाहिए, और एक डिसिप्लिन के साथ बस वही एंट्री ढूंढनी है अपन को। तो ये आपको मिलेगा भी सब डेटा अच्छे से, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, ये हमने लाइन ड्रॉ किया था राइट। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे आया, देखिए ये 200 मूविंग, 30 मिनट में हमने वो देखा था, 30 मिनट में फर्स्ट टाइम प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था। तो फिर 3 मिनट में जब भी प्राइस 200 के पास गया राइट, तो या जैसे यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, ये एक एंट्री हो गई। तो फिर एक अच्छा सा आप यहाँ पे भी एक मूव कैच कर सकते हैं राइट। अभी यहाँ पे देखिए 300 400 पॉइंट गए। ये भी मूव था, इसको मैं निकाल देता हूँ जो हमने आज के लिए एनालिसिस के लिए लिया था। जैसे ये है, जैसे जैसे कुछ ये ट्रेंड लाइन है राइट। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, हमें कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे ही ब्रेक हुआ। इसके नीचे भी इसने देखिए कितना अच्छे अच्छे पॉइंट दिए, 300 400 पॉइंट दिए इसने। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आया, इस जगह पे जैसे रिजेक्शन आया, एक अच्छा फॉल। और ये भी फॉल कम नहीं, अच्छा खासा फॉल है, 500 पॉइंट का फॉल है। जब ये ऊपर गया तब हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड हो गया राइट, तो इसमें हमें एंट्री नहीं लेना है। जब भी वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एंट्री ले लो।
शायद कभी कभी हम ऐसे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट दैट इज ओके। स्टॉप लॉसेस लेने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेने हैं, बट टारगेट्स बड़े लेने हैं। अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे, समझ लीजिए यहाँ पे हम एंट्री लेते हो तो कितना स्टॉप लॉस जाता है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है, दैट्स इट। बट अगर हम इसमें प्रॉफिट होता है ऐसा, तो हम इसमें ऑलमोस्ट देखिए 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। ये ट्रेड को छोड़ देना, इसमें ट्रेड करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में हमेशा ही ट्रेड करें, इंट्राडे मतलब एक दिन में ट्रेड करना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि डेली ट्रेड करना है, दैट इज नॉट अ डेली ट्रेड, दैट इज अ इंट्राडे ट्रेड। ओके, जैसे यहाँ पे शायद मेरा इस दिन एक मैंने ये 200 मूव यहाँ पे कुछ एक ओके, या जैसे ये यहाँ पे एंट्री करो और इसको कवर करो, राइट। जैसे यहाँ पे जब जैसे आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे आज ये लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। तो ओके, तो आज आपके लिए शायद थोड़ा लर्निंग वीडियो भी बना हुआ रहेगा। तो आप तो यही होता है, हमें हमें अपने लॉसेस से कुछ सीखना भी पड़ता है। और क्या अपनी क्या गलती थी, अगर हम देखेंगे तो आज हमारी कुछ गलती नहीं थी, हमने सिंपली एक अपना प्रोसेस फॉलो किया था और प्रोसेस से हमने स्टॉप लॉस लिया। हमेशा प्रॉफिट या लॉस होते हैं, बट अगर हम अपने प्रोसेस से होते हैं तो हमें कुछ उसका गिल्ट नहीं होता है। और अगर समझ लीजिए यहीं पे मैं इसको कहीं पे बाय करूंगा और मैं उसमें प्रॉफिट करूंगा ना, तो फिर वो मेरा माइंडसेट, वो मेरा सही माइंडसेट नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि मैं मेरे प्रोसेस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। हमेशा प्रोसेस के साथ ट्रेड करना होता है, भले उस टाइम पे हमें स्टॉप लॉसेस क्यों ना लेना पड़े। बट हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉसेस लेने हैं छोटे, और प्रॉफिट्स लेने हैं एकदम ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं, 1:1, 1:2, सॉरी 1:2 के ऊपर ही, 1:3, फिर जितना मैक्सिमम हमें राइड करना है तब तक हम राइड कर सकते हैं, ठीक। So that's it. So share the channel, subscribe the channel, and always remember one thing: believe in learning and enjoy learning. Thank you.